प्रश्न 104। आपने प्रश्नोत्तर 101 में ऐसा बताया कि हम देरासर के लिए जो कुछ भी फल निवेद्य लेकर के जाते हैं वो रास्ते में जो मांगने वाले हैं या देरासर के आसपास बैठे हुए उनको नहीं देना चाहिए, और साथ में चढ़ा देने के बाद वो हम लेकर के बाद में उनको देना चाहे तो हम नहीं दे सकते हैं। अगर देना चाहे तो हमें उसका पैसा भरना है। तो हम तो अभी ये लॉकडाउन के हिसाब से हमारे घर पर भगवान को पधराया है, और जो लोग आते हैं हमारे घर और हम भी जो फल नैवेद्य वगैरह चढ़ाते हैं वो हमारे घर पे काम करने वाले झाड़ू पट्टे वाले जो बाई है या भाई है उन लोगों को दे देते हैं, और पैसा हम नहीं लेते हैं। तो क्या हमें पैसा भरने का बाकी रहता है? कोई दोष हमें लगता है क्या? समाधान 104। हाँ, अगर तुमने पैसा लिया बिना किसी को भी ये देरासर में चढ़ाई हुई कोई भी चीज़ दी है तो तुम्हें देव द्रव्य भक्षण कराने का दोष लगता है। हाँ, अगर तुम पैसा भर देते हो और बाद में इन लोगों को देते हो तो चलेगा। फिर भी एक ख्याल उसमें खास रखने का है कि मानो कि तुमने आज जो फल निवेद्य चढ़ाया वो 50 रुपया का था और वो फल निवेद्य तुम्हारे घर में काम करने वाले को दे दिया और तुमने उसका 50 रुपया भर भी दिया भंडार में। अब जिसको तुमने दिया है वो ऐसा समझेंगे कि ये लोग कितने अच्छे हैं कि ये हमको इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें खाने के लिए देते हैं। तो अब वो तुम्हारे घर में पहले जैसा काम करता था उनसे भी अच्छी तरह से अच्छी रीति से काम करने का शुरू कर देंगे। तो अब जो ये अच्छी तरह से करते हैं, यानी कि तुमको ये जो बहुमान क्रेडिट दे रहा है वो देवद्रव्य की चीज़ तुमने उसको दी है उनके हिसाब से दे रहे हैं। तो हमारे ये पैसे भर दिए गए हैं और वो उसको मालूम नहीं है, और हम उसकी क्रेडिट का यदि उपयोग करेंगे तो भी हमें दोष लगता है। इसलिए हमें ऐसे लोगों को देना है कि जो अनजान ही हो। वॉचमैन को भी नहीं देना। अगर तुम वॉचमैन को दोगे तो वो तुम्हारी गाड़ी स्कूटर वगैरह का बराबर ध्यान रखेंगे, क्योंकि अब उसको ये मुफ्त में मिल रहा है ऐसा समझ रहे हैं, तुमको दानेश्वरी समझते हैं। तो ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, ये खास ख्याल रखना है। हमने तो ऐसा भी सुना है कि जिस बैंक में देरासर का खाता चलता हो उस